बाइबल में कहा गया है कि सुई के आंख के चेहरे से एक ऊंट को गुजरना आसान है। भगवान के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक धनवान आदमी के लिए हु मूव्ड माई चीज इस पुराने उपमहाद्वीप से संबंधित नहीं हो सकता, लेकिन इसका संदेश कम नहीं है। इसने डर को परास्त करना सिखाया है, महत्वपूर्ण जीवन के परिवर्तनों का सवारी से शानदारता से निपटना सिखाया है और अपने सपने को हकीकत में बदलने का एक मार्ग ढूंढना। ये सारे मुद्दे हैं जिनसे हर व्यक्ति जीवन में समर्थन करता है। इस कहानी में 4 पात्र हैं जो एक मेज में रहते हैं। 2 चूहे जिनके नाम स्निफ और स्करी हैं और 2 छोटे लोग जिनके नाम हेम और हॉ हैं। जब वे चीज ढूंढने के लिए मेज में घूमते हैं तो स्पष्ट होता है कि उनका सफर सिर्फ भोजन ढूंढने के लिए नहीं है। यह मानव प्रकृति को बेहतर समझने की एक खोज है। देखें कि उन्होंने क्या खोजा है। इन वीडियो में आप सीखेंगे बड़े जीवन के परिवर्तन के लिए कैसे बेहतर तैयारी करें। यह कैसे सीधे सोचकर एक साधारित चूहे की तरह अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से दृष्टिगत बनाने के लिए कैसे योजना बनाएं। इस सारे का सार हो जाएगा और जीवन की टेढ़ी मेढ़ी राहों को समझने में आपकी सहायता होगी। चैप्टर योर चीज और सक्सेस इन लाइफ मे बी पैरालाइजिंग यू। मिलिए स्निफ और स्करी से, 2 छोटे मौसे जो चीज की तलाश में लगे हैं। उनका जीवन शैली बहुत सीधी है। अधिक सोच समझ के बजाय वे अपने मेज के कोने कोने में भाग्य चीज की खोज में दौड़ते रहते हैं। इन दोनों मौसों के उदाहरण ने दिखाया है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत सीधा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है। विचारशीलता के बिना क्रियावली होना समय और ऊर्जा बचा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मार्ग का अंत में चीज नहीं है तो स्निफ और स्करी बिना किसी क्रोध या आक्रोश के उसी समय दूसरे मार्ग की ओर बढ़ते हैं। हेम और हॉ जो भी चीज की खोज में हैं, वे भूखे नहीं हैं, बल्कि उनको लगता है कि चीज मिलना उन्हें खुश और सफल बना देगा। उनके ज्ञानी मस्तिष्क के साथ हेम और हॉ ने चीज प्राप्त करने के लिए रणनीतियां बनाईं, मेज के अंधे कोनों और बेताब गलियों को याद कर लिया। इस सभी योजना के बावजूद वे अक्सर गलतफहमी में पड़ जाते थे और कभी कभी रास्ता भूल जाते थे। और जब जोड़ा खाली हाथ लौटता तो वे डिप्रेस हो जाते, यह सोचते हैं कि क्या खुशी कभी प्राप्त हो सकती है। वास्तविक जीवन में हम भी चीजें ज्यादा कठिन बना लेते हैं। हम मुद्दों या घटनाओं पर अधिक सोचते हैं नहीं हैं ही, बल्कि हम स्थिति के साथ बहुत अधिरूप संलग्न हो जाते हैं। आखिरकार हेम और हॉ ने एक बड़े से भंडार खोजा जो एक कॉरिड में था, चीज स्टेशन सी पर। हर दिन वे सुनिश्चित करते थे कि वे स्टेशन पर एक छोटे से नाश्ते के लिए पहुंचते हैं। फिर जोड़ा का जीवन धीरे धीरे चीज स्टेशन सी के चारों ओर घूमने लगा। वे वहां अपने आप को घर महसूस करते थे और इस पर गर्व भी करते थे, लेकिन उन्होंने इसे प्राप्त करना हमेशा के लिए माना शुरू कर दिया। हेम और हॉ की तरह जब हम सफलता या हमारी चीज पा लेते हैं तो हम इस पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे हमारा जीवन केवल हमारी चीज के चारों ओर घूमने लगता है। चैप्टर गुड सिचुएशंस नेवर लास्ट फॉर एवर, सो बी प्रिपेयर्ड। यहां सोचें, हेम और हॉ एक सुबह उठकर सिर्फ से हैरान होते हैं कि उनकी मनपसंद चीज गई है। यकीनन परिवर्तन हमेशा होता है, जल्दी या धीरे। इसे पहचानना आपको आपकी वर्तमान स्थिति पर ध्यान देने में मदद कर सकता है, आगे होने वाले परिवर्तन को बेहतरीन तरीके से सामना करने के लिए। इसके उलट स्निफ और स्करी कभी भी अपनी चीज को स्थिर मानने में नहीं थे और सुनिश्चित होने के लिए किसी भी आपूर्ति में परिवर्तनों का ध्यान रखते थे। इस परिणाम स्वरूप ये दोनों मौसे ने देखा कि चीज की मात्रा धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन स्थिर रूप से। खतरा इसमें है कि हमें सब कुछ वैसा ही रहने की आशा है, इसलिए हम सच्ची बात है कि चीज में परिवर्तन हो रहा है, इसके सूचनाओं को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। हेम और हॉ ने अपनी चीज के साथ इतना उत्साहित थे कि उन्होंने नहीं देखा कि संग्रह कम हो रहा है, या यह भी नहीं कि चीज में मोल्ड हो रहा है। कभी कभी हम अपने बारे में जो कुछ मानते हैं वह परिवर्तन को स्वीकार करना कठिन बना देते हैं। यदि आपको लगता है कि आपको सफलता, अच्छे स्वास्थ्य या अनंत चीज की आपूर्ति का हक है, तो इन चीजों को आपसे छीनने वाले कुछ भी अनुचित महसूस हो सकता है। इतना कि आप यह भी इनकार कर सकते हैं कि क्या परिवर्तन हो रहा है। हेम और हॉ ने अंदर से महसूस किया कि चीज स्टेशन सी उनके मेहनत का पुरस्कार था। अंत में इसे गायब होते देख उन्होंने यह तय करने में समर्थ नहीं था। इस तरह की स्थिति में खुद को पाना नहीं चाहिए। इसके बजाय अपने जीवन में परिवर्तन के संकेतों के लिए सतर्क रहें और जितना जल्दी हो सके उसे स्वीकार करें।
जितना जल्दी आप इसे करेंगे उतना ही जल्दी आप पुनः अपने मार्ग को खोजेंगे। स्निफ और स्करी ने यह जानते हुए कि चीज स्टेशन सी की चीज खत्म हो रही थी, इस पर ज्यादा चिंता नहीं करते हुए आगे बढ़ गए और भाग्यशाली रूप से उन्होंने एक और स्टेशन, चीज स्टेशन एन, में एक विशाल संग्रह मिला। हेम और हॉ इतने भाग्यशाली नहीं थे। समर्थ नहीं होने पर यह जोड़ा खाली स्टेशन पर वापस लौटता रहा और वे दिन प्रतिदिन भूखे, अवसादित और कमजोर हो रहे थे। इन छोटे लोगों से एक सीख लो, जितना कम हेम और हॉ और जल्दी ही आप परिवर्तन को स्वीकार करेंगे उतना ही बेहतर होगा। चैप्टर विजुअलाइजिंग योर गोल्स हेल्प्स यू पुश थ्रू द फियर दैट कीप्स यू फ्रॉम डीलिंग विथ चेंज। कभी सोचा है कि हम मेजर परिवर्तनों से ऐसे कैसे अचेतन हो जाते हैं, हेम और हॉ की तरह? इसका कारण भय है। भय ही ऐसा है जो परिवर्तन का सामना करना इतना कठिन बनाता है। बदलाव का मतलब यह है कि आपको एक नई स्थिति का सामना करना होगा और एक नए नियम समूह के साथ निपटना होगा। यह दोनों ही अदृश्य और परेशानीकारी हो सकता है, इसलिए परिवर्तन से डरना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, जब वे खाली चीज स्टेशन सी के साथ मुकाबला करने के लिए आए, हेम और हॉ को फिर से मेज में खाना खोजना पड़ा। उन्हें चिंता थी कि वे खो सकते हैं या बिना किसी रास्ते के बेताब गली में फंस सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब तक आप अपने सुरक्षित क्षेत्र के छोड़ने से डरते हैं, चीजें कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। कल्पना करें कि आपका साथी आपसे छोड़ गया है या फिर कोई चोट आपको अपने पसंदीदा खेल में भाग नहीं लेने से रोक रही है। आपको फूल की तरह की चीज का अभाव हो सकता है, प्रेम का या आंगनता का। हालांकि आप तब तक नहीं ठीक हो सकते जब तक आप अपने जीवन को फिर से खुशी भरने के लिए नई चीजों की तलाश में नहीं निकलते हैं। इसका मतलब है कि आपको आवश्यकता है कुछ नया ढूंढने की। हेम और हॉ की भूख के बावजूद उन्हें मेज के नए मार्गों की ओर जाने में भी बहुत भय था। इन्होंने मेज के दीवारों को तोड़ दिया था, चीज स्टेशन सी के पीछे कुछ खाने की उम्मीद में, लेकिन सब बेकार था। हाव ने आखिरकार अपने भय का सामना करने का एक अच्छा तरीका खोजा। उन्होंने अपने आत्मविश्वास से भरपूर चीज के एक विशाल कोने पर बैठे होते हुए खुद को कल्पना की। सचमुच अपने लक्ष्य को जीवंत रूप से कल्पना करना इसे प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ाएगा। तो यदि आपको अटक जाने की स्थिति है या आप अपने भय को नहीं कम कर सकते, अपना लक्ष्य कल्पना करें। यह आपकी इच्छा को उत्तेजना करेगा और आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। चैप्टर डेयर टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड थिंग्स विल गेट बेटर। अपने लक्ष्य को कल्पना करने के बाद हॉ ने नई चीज की खोज में आगे बढ़ने का साहस दिखाया, लेकिन हेम ने इनकार किया। उन्होंने खाली चीज स्टेशन पर ही रुके रहने का निर्णय किया, रुष्ट और कुपोषित होकर और महत्वपूर्ण रूप से बाहर जाकर चीज की खोज करने के लिए बहुत डरते हुए भी। उसी समय हॉ का अनुभव द्रुतता से सुधार गया। जब आप एक नए दिशा में बढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि बदलाव को कैसे बेहतरीन तरीके से अपना सकते हैं। एक बार भय को जीतने से जब आप फिर से परिवर्तन का सामना करते हैं तो आप में फिर से आगे बढ़ने की आत्मविश्वास की सीख मिलती है। कभी भी भय आपको उसी तरह पराजित करने का कारण नहीं बनेगा जैसा पहले होता था। हॉ ने साहस दिखाया कि वह आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि उनका शुरुआती सफर अकेलापन और डर के साथ ही था, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे आत्मविश्वास प्राप्त किया। हालांकि उन्होंने पहले कुछ ही चीज के टुकड़े पा लिए थे, लेकिन उन्होंने खुद पर गर्व किया कि वह इतना आगे बढ़ गए। अब जीवन में उनकी भी आत्मा की भारी हो रही थी कि उनका भय उनके जीवन को और नहीं नियंत्रित कर रहा था। एक महत्वपूर्ण सीख है कि जो भय आप अपने मन में एक नए दिशा में बढ़ने से पहले जमा करने देते हैं, वह आमतौर पर नई स्थिति को वास्तविक रूप से योग्यता से अधिक होता है। और एक बार जब आप चलना शुरू करते हैं तो यह संभावना है कि चीजें सुधर जाएंगी। हाँ, कभी कभी नई स्थिति बिना चीज की हो सकती है, लेकिन चिंता न करें, हमेशा कुछ नई चीज मिलने का एक नियम है। आपकी नई चीज एक नया दोस्त, एक नया काम या युद्धों को हल करने या व्यापार करने का एक नया तरीका हो सकता है। आपको बस अपनी सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलना है और खोज शुरू करना है। धीरे धीरे हॉ ने अपनी पूर्ण शक्ति और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त किया। उत्सुकता से भरपूर उन्होंने मेज की खोज की। जब उन्होंने चीज स्टेशन एन और बहुत सी चीज को पाया, वहां जहां स्निफ और स्करी सब समय रहते थे। चैप्टर यूज द लेसन्स you've learned from this cheesy parable to reach your own goals। इस कहानी से अपने व्यापार या जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे सीख निकाल सकते हैं। हेम, हॉ, स्निफ और स्करी की कहानी अपने टीम से साझा करें।
यह कथा परिवर्तन और एक संगठन के लिए लाभकारी असर डालने की संभावनाओं के बारे में अधिक सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। अपने कर्मचारियों से पूछें कि उन्हें कौन से किरदार से संबंध है। उन लोगों को जो स्निफ और स्करी के साथ जुड़ते हैं, वे आपके संगठन के लिए आवश्यक परिवर्तन एजेंट बन सकते हैं। स्निफ्स महान दृष्टिकोण रखते हैं। उन्हें सबसे छोटे बदलावों का भी पता चलता है, जिससे उन्हें बाजार में आने वाले बड़े परिवर्तन को पूर्वानुमान करने में सहारा होता है। स्निफ्स नए उत्पाद और प्रतिस्पर्धी कोणों का पता लगा सकते हैं या किसी कंपनी के कॉरपोरेट दृष्टिकोण को अपडेट कर सकते हैं। वही लोग स्करीज हैं। वे चीज करने के शौकीन हैं। उन्हें नए कॉरपोरेट दृष्टिकोण पर आधारित क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालांकि आपके संगठन के हेम्स अक्सर परिवर्तन के समय असुरक्षित महसूस करते हैं। यह समस्या पैदा हो सकती है, खासकर अगर वे हॉ में बदलने की साहस नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह दिखाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि परिवर्तन उनके लाभ के लिए कैसे काम कर सकता है। छोटे लोगों और माउस के अनुभव से आपकी टीम को नई अवसरों की खोज करने के लिए सतर्क रहने की सीख मिल सकती है। हमारी कहानी का अंत कैसे होता है, इसे सोचें। चीज स्टेशन एन पर पर्याप्त चीज होने के बावजूद हॉ, जिसने अपना सबक सीख लिया था, मेज की खोज करता रहा और अन्य स्थानों की तलाश करता रहा। सचमुच जो काम आज कर रहा है वह कल आवश्यक रूप से काम नहीं कर सकता। जैसे ही पर्यावरण बदलता है, आपके व्यापार को भी बदलना होगा या फिर आप पीछे छूट जाएंगे। तो याद रखें, यहां तक कि चीज अच्छी लग रही हो, हमेशा नई रोमांचक अवसरों की तलाश करें। फाइनल समरी। इस पुस्तक का मुख्य संदेश स्पष्ट है। जीवन के बड़े चक्रव्यूह में परिवर्तन एक अपरिहार्य धागा है। तो सवाल यह है, आप इन अवितर्कित परिवर्तनों का कैसे सामना करते हैं? यहां सिर्फ अवस्थित रहने के लिए नहीं, बल्कि एक बदलते हुए पर्यावरण में फलस्वरूप सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसी एक दृष्टिकोण और मानसिकता विकसित करने की आवश्यकता है जो परिवर्तन को भयानक नहीं बनाती, बल्कि इसे और भी सततन आत्मविकासी बनाती है। प्रिय पुस्तक प्रेमियों, बुक बाइट्स AI के साथ साहित्यिक यात्रा पर निकलें, जहां कहानियां शब्दों के जादू से जीवंत होती हैं। एक समृद्धि के लिए साझा करने वाले साथी समृद्धि की समृद्धि में शामिल हों, जो साहित्य और ज्ञान की क्षेत्रों का अन्वेषण करने के लिए एक उत्साही कुटुंब है। बुक बाइट्स AI की सदस्यता लें और हो जाएं उत्कृष्ट संक्षेप, मनोहर सामग्री और भाषा के सौंदर्य का जश्न। हम साथ में किताबों के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार हैं। एक बाइट की भूमिका बनाएं। अगले अध्याय को मत भूलें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और यात्रा शुरू हो। हैप्पी रीडिंग।